हिमाचल में भी कोरोना से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटों में 69 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 3,396 नए केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। 3,090 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन ठीक होने वालों का आंकड़ा भी करीब करीब है। 3,090 मरीज 24 घंटे में ठीक हो चुके हैं। 35,124 तक एक्टिव केसों का आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रदेश से अब तक 2,516 लोगों की जिंदगियां कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। तो हिमाचल का हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। 69 लोगों की जान चली गई है। 3,396 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 3,090 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और बात हिसार की करते हैं। हिसार में पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए। गांव डाटा में किसानों ने पुलिस का फ्लैग मार्च रोक दिया। ग्रामीणों ने फ्लैग मार्च को गांव में घुसने से रोक दिया। फ्लैग मार्च का जमकर विरोध किया गया। ग्रामीणों ने लॉकडाउन का भी यहां पर बहिष्कार किया। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना से मौत के आंकड़े हरियाणा में बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही कई जगहों पर टकराव भी देखा जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। हरियाणा में आंकड़ों में कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच हिसार में पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए। गांव डाटा में किसानों ने पुलिस का फ्लैग मार्च रोक डाला। ग्रामीणों ने फ्लैग मार्च को गांव में घुसने से रोक दिया। फ्लैग मार्च का विरोध किया। इसके साथ ही आप देखिए कि लॉकडाउन का भी यहां पर बहिष्कार किया जा रहा है। एक तरफ केसों में थोड़ा कमी नजर जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी कम नहीं हुए हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की जहां जरूरत थी, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है, किस तरीके से पुलिस के फ्लैग मार्च को यहां पर रोका गया। एक बार फिर से टकराव की स्थिति पुलिस और ग्रामीणों के बीच में देखी गई है, जहां पर कई लोग बिना मास्क के नजर आए, भीड़ नजर आई। लॉकडाउन का बहिष्कार यहां के लोगों ने किया, पुलिस का बहिष्कार यहां के लोगों ने किया है। तो तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरों के साथ साथ गांव में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जिन के 70 गांव तो ऐसे हैं जहां पर 20 से ज्यादा कोरोना के केस हैं। इसके बावजूद कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ग्रामीणों ने लॉकडाउन का विरोध किया है। यहां ना तो मास्क पहने कोई आपको नजर आएगा और ना ही लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए आपको कोई दिखाई देगा। लॉकडाउन से ही कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में आया है। हालांकि शहरों के साथ साथ अब इस वायरस का कहर ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन के इस गांव में न कोरोना का कोई खौफ है और न ही लॉकडाउन का कोई असर। लॉकडाउन के विरोध में ग्रामीणों ने हिसार चंडीगढ़ रोड पर दनौदा गांव के पास जाम लगा दिया। इनका तर्क है कि जब प्रदेश के मुखिया ही लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो फिर आखिर जनता क्यों न करे। आज दनौदा गांव ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और हम जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर लॉकडाउन का पालन नहीं करता, इसी प्रकार हम भी लॉकडाउन का विरोध करेंगे। क्योंकि हमें लड़कर मरने में विश्वास है, भूखे मरने में विश्वास नहीं है। और आज किसान मजदूर छोटे दुकानदारों ने सभी ने मिलकर ये कहा कि हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, ना मास्क लगाएंगे और सभी दुकानें खोलेंगे। और जिस प्रकार हम पहले गाँव में रहते थे, इसी प्रकार रहेंगे। मौके पे पुलिस प्रशासन जो SHO साहब आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के हिसाब से आपने चलना पड़ेगा, पर हमने उसका खुलकर विरोध किया और कहा कि हम गाइडलाइन नहीं मानेंगे। जब हमारा मुख्यमंत्री ने माना, तो प्रदेश का मुखिया है, हम क्यों माने। कोरोना खतरे के बावजूद ग्रामीणों ने मास्क नहीं लगाने का फैसला लिया, साथ ही दुकानों को भी खोलने की बात कही। वहीं कोविड नोडल अधिकारी पंचायत के इस फैसले को बेहद घातक बता रहे हैं। वो इसलिए कि जींद में 70 गांव ऐसे हैं जहां 20 से ज्यादा कोरोना केस हैं और ऐसे में कोविड नियमों की अनदेखी लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। देखिए, ये एक विरोध करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये घातक तरीका है। अगर आप किसी को भी ये कहते हैं कि भी हम नहीं लगाएंगे, तो बीमारी ये नहीं देखती कि भाई ये कौन है, ये ग्रामीण है, किसान है, मजदूर है, कोई अफसर है। ये तो बीमारी तो सबके साथ बराबर का बर्ताव करेगी। तो मेरी सलाह ऐसे जो ये करें कि भाई मास्क नहीं लगाएंगे, तो मेरी सलाह और नम्र निवेदन है कि भाई आप जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइन सरकार ने जारी करी हैं, उनको मानें।
हिसार के मसूदपुर गांव के ग्रामीण भी लॉकडाउन का बहिष्कार कर चुके हैं। इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में गांव में डॉक्टर और पुलिस के घुसने पर पाबंदी लगा दी। वहीं दूसरी तरफ जींद में ग्रामीणों का ऐसा फैसला प्रशासन के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहा है। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जी। तो जो तस्वीरें सामने आई है वाकई में हैरान करने वाली है और ये तस्वीरें कई लोगों की जिंदगी पर भारी भी पड़ सकती है। बात अब गुरुग्राम की करते हैं, जहां पर 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। वारदात 17 मई की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया जिसमें दर्जन भर से ज्यादा बदमाश बुजुर्ग महिला पर हथियारों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी डंडे इनके पास नजर आए। दरअसल बीते महीने एक बात को लेकर दोनों पक्षों में मामूली सा विवाद हो गया था और बस इसी रंजिश की वजह से बदमाशों ने 17 मई को बुजुर्ग को पीट कर अधमरा कर दिया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 1.5 दर्जन नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कुंडली बॉर्डर पर 2 आंदोलनकारी किसानों की अचानक से मौत हो गई। दोनों में से एक किसान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बाकी किसानों पर भी खतरा बढ़ गया है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कोरोना का साया है। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल 2 किसानों की मौत हो गई है। पटियाला के बलबीर सिंह की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। वो कई दिनों से धरने में शामिल थे। इसके बाद लुधियाना के महेंद्र सिंह की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सोनीपत के सिविल अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बलबीर सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। पुलिस ने डॉक्टर को दोनों मृतकों के टेस्ट करने के लिए कहा था। डेड बॉडी आई थी बलबीर सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह, कुंडली फार्मा एजुकेशन साइट से आई थी, कल रात को आई थी। पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि उसका कोविड-19 टेस्ट किया जाए, तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में बॉडी पॉजिटिव आई है। वही किसान नेता इस मामले के पीछे किसान आंदोलन को बदनाम करने की गहरी साजिश बता रहे हैं। सरकार की एक चाल है जिसकी वजह से जब हमारा किसान को बुखार हुआ ही नहीं तो पुलिस क्यों लिख रही है कि इसको बुखार है 2 दिन से? किसने बता दिया पुलिस को कि 2 दिन से इसको बुखार था? ये जानबूझकर लिखा गया और जानबूझकर ये लिखने के बाद जहाँ पे उसका मतलब कोविड टेस्ट करवाया और कोविड टेस्ट की भी कोई बात नहीं, जानबूझकर उसका कोविड को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए हमारे को। बता दें कि दोनों ही किसान लंबे वक्त से आंदोलन में शामिल थे। कोरोना वायरस के साथ मौत की खबर चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि धरने में बड़ी संख्या में किसान शामिल हैं। सरकार के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए धरना जल्दी खत्म होगा ऐसे आसार नहीं है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। हरियाणा में ब्लैक फंगस तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के 70 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले 1 हफ्ते में दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं बल्कि सिरसा और भिवानी समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस की दस्तक से अब हड़कंप मच गया है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है और हरियाणा में भी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 72 घंटों में 70 से ज्यादा नए मामले ब्लैक फंगस के रिपोर्ट किए गए हैं। ब्लैक फंगस के एक साथ इतने मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। ब्लैक फंगस जैसा आपको मालूम है एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। नोटिफाइबल डिजीज़ करने के बाद हमने एक पोर्टल पे सभी के लिए एंट्री कंपलसरी करी है, तो ये अपडेशन का प्रोसेस है, ये डेली चल रहा है। अभी तक संभवतः स्टेट में 150 से ज़्यादा के करीब केस हैं और गुड़गांव के यहाँ से अगर मैं कहूँ तो पोर्टल पर 70 के आसपास केस अपलोड हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जो स्टीरॉयड्स का जो अननेसेसरी यूज़ है और साथ में अगर आप डायबिटिक हैं तो वो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की संभावना बढ़ जाती है। ब्लैक फंगस ने सूबे के बाकी जिलों में भी अपना पूरा कोहराम मचाया है। भिवानी में ब्लैक फंगस से 3 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में 10 नए केसेस सामने आए।
सिरसा में भी ब्लैक फंगस के नए केस आने से दहशत है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। भिवानी जिले में ऑन रिकॉर्ड हमारे पास एक ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोस्ड केस नोटिफाई हुआ है और ये जो पेशेंट है ये खरक से बिलोंग करते हैं और ये अपना इनकी फीवर की हिस्ट्री थी जिसके लिए इन्होंने आस्था हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया। वहाँ से ये रेफ़र हुए जिंदल हॉस्पिटल हिसार में, जहाँ इनको डायग्नोस किया गया कि ये ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं और उसके उपरांत इनको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। ऐसे में अगर कोरोना के संकट काल में यूं ही ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ते रहे तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।